हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। वैसे तो ये पूरा ही चैप्टर ऐसा है जिसमें हाई वेटेज है। ठीक है, हाई वेटेज का मतलब है कि इसके जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जैसे जैसे अब धीरे धीरे एग्जाम पास आते जा रहे हैं तो हमें भी ये लगता है कि भैया कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हम ज़्यादा पास हो सकते हैं, उनको ही पढ़ पढ़ के चले जाएं। तो अब मैं आपको बात कर रही हूँ कि ये क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे डीएनए की पैकेजिंग हो गई, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, इसी में चारगफ रूल आ जाता है। चारगफ रूल के बेस पे भी एकाधिक न्यूमेरिकल होते हैं जो, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए का स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, चारगफ रूल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है रेप्लिकेशन। वैसे तो ये सारा ही चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सारी प्रोसेसेस इंक्लूडेड होती हैं। हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन के लिए जो जो एंजाइम नेसेसरी होते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, जैसे डीएनए के लिए ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम कौन कौन से होते हैं। प्रोसेस स्टार्ट जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेप्लिकेशन का पॉइंट लिखें या क्वेश्चन आंसर लिखें तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स के थ्रू बताने होते हैं। इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसमिशन, इस तरीके से सब चीज़ें बतानी है। ठीक है, हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है उसके बेस पर। ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई, माइंड मत करना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस तरीके से बनते, क्या है, ठीक है, या डीएनए की जो पेयरिंग होती है, मींस जो डीएनए की फॉर्मेशन होती है वो किस से किस डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में कोडोन इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनिशिएटर कौन सा है, ठीक है, स्टॉप कोडोन कौन सा है, ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरी बात आती है जब ट्रांसलेशन में आप करते हैं एंटीसेंस और सेंस टेंस की बात करी जाती है तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है जेनेटिक कोडोन, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आएगा ही आएगा कि जो आपका लैक ओपरेंट मॉडल है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका ट्रांसलेशन होता है उसमें जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी होती है। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में आपका टर्मिनेशन और स्टार्ट का जो कोडन होता है वो, या प्रमोटर रीजन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो पूरी बनी होती है उसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है म्यूटेशंस की। लैक ऑपरेंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर बात आती है म्यूटेशंस, जो आपके पॉइंट म्यूटेशन है या पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और लास्ट वन इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ या हाई वेटेज क्वेश्चन के साथ यहाँ से टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। ये जैसे आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं एज वेल एज ये नीट में भी मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये ढंग से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर, ह्यूमन जीनोम हो गया, ओपेरॉन मॉडल हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट हो गई। ठीक है, ये पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही करने हैं जिससे कि आपके एक आधी क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।